बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए डिफरेंट मज़ेदार यम्मी यम्मी बनने वाला, बहुत यूनिक बनने वाला आलू गोश्त लेकर आई हूँ। कैसे बनेगा आपको बनाना बताएंगे। इसके साथ ये देखिएगा प्यारी सी हमारी प्याली में प्लेट में सैलेड है, जो इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो हमने सैलेड भी साथ बनाया और आलू गोश्त आप यकीन जाने के इतना टेस्टी, इतना मज़े का आलू ऐसे बने मक्खन की तरह। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज हमने आलू गोश्त कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे बीफ आलू गोश्त। आज बीफ आलू गोश्त हांडी में बनाएंगे और बग़ैर भुनाई के, यानी इसके प्याज़े ब्राउन किए आज हमने आलू गोश्त बनाना है। कैसे बनाना है ये आज आपको बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनने वाला है। ये देखिएगा हमने 5 से 6 प्याज़े लिए हैं, जो हमने अपनी हांडी में डाल देनी है। ये देखिएगा ऐसे हमने सारी प्याज़े हांडी में डाल देनी है। जो मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है, इसके अंदर अब हमने क्या क्या डालना है ये आपको बताएंगे। इसके अंदर 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है हमने। ये देखिएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हमने पीसी हुई मिर्च ली है। 1 चम्मच मिर्च पहले मैंने ली थी, हाफ चम्मच अब मैंने ली है। हाफ चम्मच हमने हल्दी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ धनिया ये इसके अंदर जाएगा, और नमक। और मेरे पास है 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्चें हैं हमारे पास। ये साबुत मसालों में 1 चम्मच हमने नमक का डालना है। हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका आप लोग डाल सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। प्याज को अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है हमने ऐसे, और प्याज सारी खोल लेनी है हमने ऐसे। तमाम प्याज को अच्छी तरह खोल लेना है ऐसे। ये देखिएगा प्याज हमारी खुल गई। अब इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। 1 कप हमने ऑयल डालना। आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको जो सही लगे आप वो लीजिएगा। फिर हमने अच्छी तरह मिक्स करना है इसको ऐसे। उसके बाद हमारे पास 1 प्याली दही है। 1 प्याली हमारे पास दही है, हमने इसको अच्छी तरह फेंट लिया। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे। अब हमारे पास जो बीफ रखा हुआ है ये इसके अंदर डालेंगे। बीफ मेरे पास 1.5 किलो है, तो आप कम ज़्यादा जितना आप बनाना चाहें। 1.5 kg मेरे पास बीफ है। तो इसको बीफ को भी हमने क्या करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिएगा बीफ हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका। 1 अदद हमने टमाटर डाला है इसके अंदर, इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। बस 1 टमाटर, कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आलू है, हमने 3 से 4 आलू कट किए हैं, वो हम इसके अंदर लगाएंगे ऐसे। हमने तमाम आलूओं को रखना है। अब हमने आलू भी सब लगा दिया, कोई पानी ऐड नहीं करा, ऑयल वगैरह सब हमने डाल दिया। अब इसको हमने कवर लगाना कढ़ाई को। अब चूल्हे के ऊपर रखती 2 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे, क्योंकि इसका स्टीम अच्छी बनती है, क्योंकि ये ढक्कन बहुत वज़नी होता है तो इसकी स्टीम नहीं निकलती। तो इससे बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा ये आलू गोश्त बनता है बिल्कुल। अब ये देखिएगा मैंने चूल्हे पे इसे रख दिया है, और अभी हमने हीट थोड़ी सी सही रखी हुई, इसके बाद हम कम कर देंगे। इस गोश्त को हमने कम से कम 2 घंटे के बाद खोलना है, और फिर दिखाएंगे कि आज हमारा आलू गोश्त डिफरेंट ज़बरदस्त कैसे बनेगा। ये देखिएगा सिर्फ पकने में टाइम लगता है, वैसे कोई टाइम नहीं लगता इसको चढ़ाने में, क्योंकि आज जैसे सौंफ के कहते हैं चढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही हमने ये बनाया है। और बहुत न्यू, बहुत स्टाइल का, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनेगा। तो आपने ज़रूर बनाना और बताना। 2 घंटे के बाद हम इसका कवर रखकर फिर आपको दिखाते हैं कि 2 घंटे के बाद इसकी कंडीशन कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं हमें इसे रखे हुए, और बस थोड़ा सा हल्का सा नीचे से यानी लगना शुरू हो गया है। और ये देखिएगा गोश्त भी और आलू भी मैंने देख रही हूँ कि ये देखिएगा कितने सॉफ्ट आलू भी हो चुके हैं। और बस हमने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है, और इसके अंदर हमने हरी मिर्चें 6-7 हरी मिर्चें डालनी है,
और इसके अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाला, जिसके अंदर जायफल, जवतरी और बैगन के फूल, तमाम गरम मसाला इसके अंदर ऐड है। इसके अंदर डाल देना आपने, आधी चम्मच मैंने डाला है। और इसकी हमने हल्की सी भुनाई करनी है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त, ये देखिएगा ग्रेवी भी हमारी अच्छी बन चुकी है और खुशबू बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी। देखिएगा प्याज भी हमारी घुल चुकी और मैंने इसे बिल्कुल दम की आग पे रख दिया था पकने के लिए। पूरे 2 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है। एक बार मैंने पहले भी देखा था, लेकिन गोश्त उस वक्त सख्त था। अब माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का सालन बना है। अभी आपको चूल्हा ऑफ करते हैं और बस 5 मिनट के लिए मैं ढकूँगी और 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा ज़बरदस्त आलू गोश्त हमारा रेडी है। बहुत खुशबू वाला, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और बहुत यूनिक। इससे पहले आपने यकीन जानिएगा, ऐसा आलू गोश्त ना बनाया होगा ना देखा होगा। तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। इन दुआओं के साथ अल्लाह आपके ईमान में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।